everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। पूरा डिटेल में जानेंगे A to Z कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस और उसके साथ ही क्या डेट्स हैं राउंड 3 के लिए, रजिस्ट्रेशन की, फ़ीस पेमेंट की, चॉइस फिलिंग की, किस किस को फ़ीस पेमेंट करना होगा, किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और कब से करनी है। पूरा अपडेट इस वीडियो में मिलने वाला है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडलाइंस, अपडेट, प्रोसेस, पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS या BOMS से रिलेटेड हो। तो अभी पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की। तो आज से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ये जो आपको लिंक दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको यहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जहाँ पर ये साइन इन का ऑप्शन है इसी के बगल में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। 10 बजे से या फिर 12 बजे से एक्सपेक्टेड है आज स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो है आप यहाँ से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि शेड्यूल क्या है, मतलब टाइमलाइन क्या है और थर्ड राउंड के लिए अलग अलग स्टेप की। तो ये आपके सामने है शेड्यूल जो लेटेस्ट वाला आया था थर्ड राउंड के लिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस जो है शेड्यूल में रहे थे इस साल, तो इसलिए जो लेटेस्ट वाला शेड्यूल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है वो 4 अक्टूबर को हो जाएगा, यानी कल। और जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की फैसिलिटी है वो आज से स्टार्ट हो गई है, 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक है। तो जो है यहाँ पर टोटल 6 दिन का टाइम दिया गया है। किस किस को रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यानी काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग की होगी, कॉलेज मिल गया होगा लेकिन एडमिशन नहीं लिया होगा, तो उस केस में जो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली गई होगी। तो ऐसे कैंडिडेट को दोबारा से फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट भी इसी टाइम लाइन के बीच में करना है, 3 से 8 अक्टूबर के बीच में। चॉइस फिलिंग आपकी 5 अक्टूबर से हो जाएगी स्टार्ट और 8 अक्टूबर तक रहेगी। टोटल 4 दिन का टाइम है। और यहाँ पर जो इन डिटेल टाइमलाइन यहाँ पर आपको दी हुई है इसके हिसाब से आप देख लें। ओवरऑल 3 से 8 तक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग 5 से 8 तक, और जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 9 और 10 अक्टूबर को होगा, जिसमें जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर को ही आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 11 अक्टूबर को आएगा। रिपोर्टिंग 12 से 18 अक्टूबर के बीच में करनी है और बाद में वेरिफिकेशन कैंडिडेट, ये आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कॉलेज वाले करते हैं, तो इसको आप ध्यान ना दें। ये आपका मेन टाइमिंग है, इसको देख लें जो लोग भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ कि थर्ड राउंड के क्या रूल्स हैं, किसको फीस पेमेंट करना है, किस किस को पार्टिसिपेट करना है, और अगर कॉलेज मिल जाता है तो किसको लेना होगा, और अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि काफ़ी रूल्स में बदलाव हर साल आते रहते हैं। तो इस साल के लिए जो थर्ड राउंड के रूल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल ब्राउज़र मैंने खोल लिया आपके सामने और इसी से जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरे रूल्स को। तो पहली बात, तो कौन कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने पहले या दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट किया, कोई भी सीट नहीं मिली, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करना है, जिन्होंने अभी तक यानी फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं किया या फिर सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं किया था, वो लोग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का तभी कंप्लीट होता है जब स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ फीस पेमेंट भी कर दे। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में जो सीट मिली थी उस पर एडमिशन नहीं लिया या फिर उसको रिज़ाइन कर दिया। राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट था और राउंड 2 में अगर उनको सीट मिली उन्होंने छोड़ दी तो फिर इस केस में उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट को फीस का पेमेंट जो है दोबारा से करना होगा, पूरी फीस पेमेंट राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जिनको भी सीट मिली थी या फिर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था फ्री एग्जिट के टाइमलाइन के बाद। तो उस केसेस में उन सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पर फिर से फीस पेमेंट करना है। अगर फ्री एग्जिट लिया था, सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर ही था, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। फिर आगे बात की जाए एक्सरसाइज ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, आपको चॉइस फिलिंग नहीं भरनी है, और ये बात का ध्यान रखें कि जो भी आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाल रहे हैं उसको इस हिसाब से डालें कि आप उसमें लेना ही चाहते हैं एडमिशन, क्योंकि यहाँ पर फ्री एग्जिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एक और जो नया रूल ये है कि थर्ड राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आगे की काउंसलिंग से आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के कॉलेज डालना। जो लोग
दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट और ऑल इंडिया। तो इस बात का खास ख्याल रखें, अगर ऑल इंडिया की थर्ड राउंड की सीट छोड़ते हैं तो आगे की सभी काउंसलिंग से आप जो है बाहर हो जाएंगे। और अगर स्टे वैकेंसी राउंड यानी फोर्थ राउंड में अगर सीट छोड़ते हैं तो अगले साल भी आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो रूल जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेटेड डिसीजन लें, उसी के हिसाब से आप सब पार्टिसिपेट करें। तो चॉइस फिलिंग में ज़रूर ध्यान रखें, जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं उसी को चॉइस फिलिंग में डालें। बाकी बहुत जल्दी राउंड 3 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगला है प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, इसकी डेट्स वगैरह मैंने आपको अभी बता दी हैं। उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड कॉलेज में। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी आपका अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज है राउंड 3 के अंदर। इफ़ अपग्रेडेड, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज मिला होगा और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला और नया कॉलेज मिल गया अपग्रेड होकर। इस केस में क्या करना होगा, कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2। तो राउंड 2 की जो सीट थी जिस पर उन्होंने एडमिशन ले लिया था वहाँ से उन्हें रिलीविंग लेना पड़ेगा। रिलीविंग लेने के बाद ही राउंड 3 की सीट को ज्वाइन करना है। एक बार अगर ज्वाइन कर लिया, ये बात ध्यान रखेंगे, कैन नॉट अपग्रेड एंड रिज़ाइन। ना तो आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही रिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखें, थर्ड राउंड में ना ही अपग्रेड कर सकते हैं ना ही रिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी कॉलेज मिला आपको फाइनल है, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और एडमिशन ले लिया तो आगे ना ही अपग्रेड कर सकते हैं ना ही रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है, इफ़ अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 अ कैंडिडेट who does not report will exit with forfeiture of security deposit and will get eliminated from further rounds of counseling। यहाँ पर अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी और आगे के राउंड से आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ये रूल्स रिगार्डिंग है। फिर कुछ नोट दिया है थर्ड राउंड के लिए कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। If a candidate freshly registered in round 3 is not allotted a seat, she is eligible for participate in stray vacancy round। अगर थर्ड राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट किया और कोई भी सीट नहीं मिली तो इस केस में आप जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगला, कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेड इन राउंड 3 शेल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 2 सीट। अगर अपग्रेड होकर आपको राउंड 3 में नई सीट मिल जाती है तो जो पुरानी राउंड 2 वाली सीट थी उस पर कोई भी आपका अधिकार नहीं होगा। तो इस बात को जो आप खास ख्याल रखेंगे। वही सेम चीज़ जो है आप राउंड 3 की फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे जो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं तब। राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग थी वो नल एंड वॉइड मानी जाएंगी। आपको हो सकता है थर्ड राउंड में सीट ना मिले, तब आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मिल जाती है तब आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो इस केस में फर्दर काउंसलिंग के राउंड से आप बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जिट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। और मिल गया है कॉलेज तो आप एडमिशन ले लेंगे। अगर अपग्रेड हुआ है तो पुराने कॉलेज से रिलीविंग लेना होगा, थर्ड राउंड के कॉलेज को ज्वाइन करना है, क्योंकि पुरानी सीट तो आपके पास बची नहीं। नए कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, एक बार ज्वाइन कर लिया, रिज़ाइन नहीं कर सकते, अपग्रेड भी नहीं कर सकते, वही आपका कॉलेज फाइनल हो गया है और उसी में आपको पढ़ाई करनी है। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया विद रूल्स थर्ड राउंड के लिए। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो लोग चाहते हैं थर्ड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें ताकि मैं उस पर काम करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।